हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डीपी सिंह द फंडामेंटल बाबा चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लेक्चर अगेन स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी नई वीडियो डले। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस सिर्फ आईआईटी वालों के लिए हैं, तो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो क्वेश्चन मना करूँगा उसको मत पढ़िएगा, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ 10 to the power -1 मोलर CH3CWH, इसका पीएच निकालना है। दूसरा 10 to the power -3 मोलर CH3CWH। तीसरा 10 to the power -6 मोलर CH3CWH। और फोर्थ पार्ट 10 to the power -8 मोलर CH3CWH। के की वैल्यू सबके लिए कितनी गिवन है? 1.8 इंटू 10 to the power -5, यानी पी के की वैल्यू आपको गिवन है 4.74। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये आईआईटी मेडिकल दोनों के लिए है, जेई प्लस नीट दोनों के लिए। अब आपको कंसंट्रेशन CH3CWH की क्या दे रखी है? 10 to the power -1 मोलर। तो आप सीधा क्या करो, अल्फा निकालो रूट के ए बाई सी वाले फॉर्मूले से। तो रूट के ए की वैल्यू 1.8 इंटू 10 to the power -5 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन आपको कितना दे रखा है? 0.1 मोलर। 10 to the power -1 को लिखोगे तो ये 0.1 मोलर लिखा है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 0.0134। अब यानी यहाँ देखो ये वैल्यू 0.05 से काफ़ी कम है, तो इसका मतलब हमने जो अल्फ़ा निकाला वो करेक्ट है। अब पीएच का सीधा फॉर्मूला लगा दो, 1/2 PKA माइनस log C। तो 1/2 4.74 माइनस log बेस 10 to the power -1 दैट इज इक्वल टू 2.87। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2.87 आएगा। बाकी सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये सब आईआईटीज़ वाले बच्चों के लिए, तो आप मेडिकल वाले इन क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिएगा। चलिए, हमको सेकेंड पार्ट में CH3CWH की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 to the power -3 मोलर। आप अल्फ़ा पहले चेक करो, तो रूट के ए 1.8 इंटू 10 to the power -5, सी की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3। यहाँ पे वैल्यू निकालोगे 10 की पावर -2, ये अप्रॉक्सीमेट 0.134 के बराबर आएगा। तो या फिर ऐसे कह लो 13.4% के आसपास आएगा। दैट मीन्स ये पीएच का फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1/2 PK माइनस log C, आप इसको नहीं यूज़ करोगे। मतलब हम अपने बेसिक मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक मेथड हमारा क्या था कि CH3CWH इसको डिसोशिएट किया, CH3CW माइनस, साथ में H प्लस, यहाँ पर C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, इधर C अल्फ़ा और इधर C अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं। K इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power -5 दैट इज इक्वल टू C अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई C अल्फ़ा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। C से C कैंसिल, दैट इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power -5। C की वैल्यू जितनी दे रखी है पुट करो, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power -5। यहाँ पे आएगा 10 की पावर -2, यानी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power -2, 1.8 डिवाइडेड बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1.8 अल्फ़ा माइनस 1.8 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए, माइनस ऑफ 1.8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 1.8 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 100 और c की वैल्यू -1.8 डिवाइडेड बाई 2a और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.125। ठीक है, अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हम निकाल सकते हैं C अल्फ़ा वाले फॉर्मूले से। 0.125 इंटू 10 to the power -3
दैट इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर होल 3 इंटू 10⁻⁻6। pH निकालो, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 5 की पावर 3 इंटू 10⁻⁻6 माइनस लॉग बेस 10 5 की पावर 3 माइनस लॉग बेस 10 10⁻⁻6। तो -3 इंटू 0.70 प्लस 6, तो माइनस ऑफ 2.1 प्लस 6, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी pH की 3.9। सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट भी आपको सेम मेथड से करना है। आपको कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻⁻6 मोलर। अगेन अल्फा की वैल्यू √K/C से चेक करो। K की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। सी कितना 10⁻⁻6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 यानी √18। तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा 5% से तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो अगेन फिर आप अपने पुराने वाले मेथड से सॉल्व करना। सी अल्फा स्क्वायर, सी की वैल्यू 10⁻⁻6 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू 0.95 के आसपास आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट कह लीजिए 95% है। इसके रिगार्डिंग अगर हम pH निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ वाले निकाल लेते हैं, तो वो आएगा 0.95 इंटू 10⁻⁻6। इससे आप pH कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 6.1 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट अगेन इम्पॉर्टेंट, ये एडवांस देखो BC और D वाला पार्ट एडवांस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIT वालों का यही रहता है कि जहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन करके फॉर्मूला डिराइव करोगे उसी अप्रॉक्सीमेशन पर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कंसंट्रेशन हमारे क्या देखिए 10⁻⁻8 मोलर CH3COOH। अब पुरानी वाली कहानी को चेक करो, जब 10⁻⁻6 मोलर था, देखो अल्फा अप्रॉक्सीमेट 95% के आसपास है। अब 10⁻8 मोलर कर दिया तो यानी कंसंट्रेशन हमने और ज़्यादा कम कर दी। अब यहाँ पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम जब कंसंट्रेशन हो या फिर क्या 10⁻⁻5 या -6 से भी कम कंसंट्रेशन दे रखी हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप सीधा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, 10⁻⁻6 मोलर से कंसंट्रेशन कम दे रखी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप सीधा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओ और 100% डिसोसिएशन कंसीडर कर लो। लेकिन इसमें दूसरा एक और फैक्टर मैटर करेगा, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे CH3COOH है, हमने 100% डिसोसिएशन कंसीडर कर लिया कि इनफाइनाइट डायलेशन है और डिसोसिएशन 100% है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8 मोलर ये, तो ये कितना आएगा 10⁻⁻8 मोलर, और यहाँ कितना आएगा 10⁻⁻8 मोलर। तो देखो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ इन दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कहते हैं कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। तो स्ट्रॉन्ग वाली अगर कहानी याद हो कि HCl जब हमने 10⁻⁸ मोलर लिया था, उस केस में हमने वाटर का डिसोसिएशन कंसीडर किया था। ठीक है, इसका मतलब इस केस में भी हमें वाटर का डिसोसिएशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो H2O इट गिव्स H प्लस OH माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया था 10⁻⁷ 10⁻⁷। तो टोटल H प्लस कितना हो गया 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ और प्लस 10⁻⁸। ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, 10⁻⁸ कॉमन ले लो, 1 प्लस 10 यानी 11 इंटू 10⁻⁸। अब यहाँ से pH निकालो, तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 11 इंटू 10⁻⁸ यानी 8 माइनस लॉग बेस 10 11। यहाँ सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है अपनी 6.9 के आसपास। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखना है कि अप्रोच क्या रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर RNH2। Kb की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6 सोल्यूशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट मेडिकल और IIT दोनों के लिए है। इसमें इंपॉर्टेंट कहानी ये है, आपको दिया है RNH2, मेंशन नहीं कर रखा है क्या है,
बट ये हमेशा आपको ध्यान रखना, जब भी कोई अमोनिया या उसका डेरिवेटिव का सोल्यूशन देगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने, जैसे मान लो आपको NH3 एक्वस दे दिया, तो यहाँ से तो OH माइनस मिलेगा नहीं, तो NH3 एक्वस इस फॉर्म में नहीं रहता है। NH3 एक्वस ऐसा रहता है NH3 प्लस H2O दैट इज इक्वल टू NH4OH। अब आपको देखो बेस मिल गया, तो यहाँ भी कुछ इसी टाइप का रहा होगा। ये बेसिकली RNH3OH कंपाउंड है, इसको डिसोशिएट करोगे तो RNH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, इसके लिए आपको Kb दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक, अब अगेन अल्फा चेक कर लो, रूट Kb/C से, तो Kb की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁶, C की वैल्यू कितनी है 0.01 यानी 2 × 10⁻⁻⁴, यानी रूट 2 × 10⁻⁻², 1.41 × 10⁻⁻² दैट इज 0.0141। तो ये 5% से कम है, या फिर ये वैल्यू कह लो 0.05 से कम है। यानी हम यहाँ सीधा pH के लिए POH के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 pKb माइनस ऑफ log C। अगेन यहाँ ध्यान रखना pH का फॉर्मूला नहीं होता, ये POH का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से POH निकालो, 1/2 pKb निकालोगे तो 6 माइनस log 2 यानी 5.7 माइनस log C, कंसनट्रेशन कितना दे रखा 10⁻⁻² यानी 1/2 5.7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 7.7। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3.85। ये POH की वैल्यू है, ये हमसे पूछा गया था pH, तो 14 माइनस 3.85 यानी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 10.15 के बराबर। चलिए अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक एसिड के बारे में, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। pH कैलकुलेशन ऑफ वीक डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक एसिड्स, ये एक बार थ्योरी यहाँ डिटेल से समझ लीजिएगा कि हमें क्या अप्रॉक्सीमेशन करना है, अदरवाइज हमेशा गलत करके आओगे। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ट्राइप्रोटिक का। मान लो मैंने H3PO4 लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये डिसोसिएशन जब भी होगा तो एक बार पहली बार में पहला H प्लस जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या दिया होगा Ka1 दिया होगा। जब दूसरा H प्लस भेजना होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको Ka2 दिया होगा। जब तीसरा H प्लस भेजना होगा तो उसके रिस्पेक्ट में Ka3 दिया होगा। तो इसमें H2SO4 की तरह एक ही बार में दोनों H प्लस मत डोनेट कर देना, ये वीक है तो इसलिए इसमें अप्रॉक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अब ध्यान से समझना हमने क्या किया, क्या क्या है। H3PO4 है, इसमें से पहला H प्लस निकालो, H प्लस साथ में H2PO4 माइनस, यहाँ कंसंट्रेशन हमने C ली, यहाँ से X निकाला, ये X बना, ये भी X बना, इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1। अब हमने लिया H2PO4 माइनस, ये भी H प्लस देगा, साथ में HPO4 माइनस। देखो हमने लिया क्या था, सिर्फ और सिर्फ H3PO4 लिया था, उससे जनरेट हुआ H2PO4 माइनस। अब ये फर्दर दोबारा जो H2PO4 माइनस है ये एसिडिक है, मतलब H प्लस दे सकता है, तो फिर से अपना H प्लस देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें से जितना ये जनरेट हुआ है, तो यहाँ से X अमाउंट तो जनरेट हुआ था, इसमें से Y अमाउंट इसने डिसोशिएट कर दिया, तो यहाँ कितना बना Y और यहाँ भी कितना बना Y। तो यहाँ पे देखो H2PO4 माइनस कितना था X, वही X यहाँ आके X माइनस वाई हो गया, यानी इसको भी आप क्या लिख दोगे X माइनस वाई। अब आते हैं HPO4 माइनस पे, तो ये भी अपना H प्लस डोनेट कर सकता है, H प्लस साथ में PO4 3 माइनस, इसका Ka2 और इसके लिए Ka3। यहाँ पे हमारे पास Y, इसमें से Z अमाउंट एसोसिएट हुआ, ये कितना बना Z और ये भी कितना बना Z। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का कुछ दिया होगा तो आपका Ka1 Ka2 से बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद Ka3 का नंबर आता है, तो ये हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर चलेगा। अब यहाँ से अगर Y माइनस Z हो गया तो यहाँ भी क्या होगा Y माइनस Z। अब इसमें समझिएगा कि कहाँ पे हमें क्या क्या करना है। देखिए अब ये पूरा का पूरा एक ही सिंगल सॉल्यूशन में हो रहा है, ओके। तो पूरे सॉल्यूशन में टोटल H प्लस कितना है, तो एक तो इसने दिया है, दूसरा इसने दिया है,
और तीसरा इसने दिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड और x प्लस वाई। ये टोटल h प्लस हो गया एक ही सोल्यूशन में कितना, x प्लस वाई प्लस जेड। अब चूंकि KA1 KA2 से बहुत ज़्यादा है और ये वैल्यू KA3 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए x वाली वैल्यू y और z से दोनों से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम अप्रॉक्सीमेशन क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसके बराबर होता है, x के। यानी यहाँ वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के। यहाँ भी कितना आ गया, x के, और यहाँ भी कितना आ गया, x के। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन KA2 की वैल्यू KA3 से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ दूसरा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं कि y में से जो z अमाउंट गया ये काफ़ी कम गया होगा, तो ये भी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट y, ये अप्रॉक्सीमेट x, यहाँ अप्रॉक्सीमेट y और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट क्या कर देते हैं, x के बराबर। ठीक है, अब सबकी इक्वेशन लिखते हैं। अगर हम KA1 की इक्वेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस मल्टीप्लाई बाई H प्लस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। तो H2PO4 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, x, मल्टीप्लाई बाई H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, x, डिवाइड बाई H3PO4 की कंसंट्रेशन कितनी है, C माइनस x के बराबर। सेम ऐसे KA2 के लिए अगर लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, देन y इंटू x डिवाइड बाई x, x कैंसिल, तो KA2 कितना आ जाएगा, y के बराबर। और KA3 के लिए अगर लिखते हैं तो z इंटू एक्स डिवाइड बाई y के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।